हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी क्लासेस। और आज हम चर्चा करेंगे अपने स्फेरिकल लेंस पर। तो पहले बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन जब भी किसी सरफेस से होता है, जब भी किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पर रिफ्लेक्शन होता है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाती है तो वो बेंड हो जाती है। अब वो बेंड किस तरफ होगी ये डिपेंड करता है कि वो डेंसर से रेयर में जा रही है या रेयर से डेंसर में जा रही है। फिर उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन थ्रू डबल सरफेस मींस ग्लास स्लैब से हमने रिफ्लेक्शन देखा, मींस डबल रिफ्लेक्शन देखा कि पहले एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में हमारी लाइट रे जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है। उसके बाद अब बात करते हैं, अगर रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस से ना होकर किसी कर्व सरफेस से होता है, मींस क्या बात करूंगा, अभी तक हमने इस सरफेस से, प्लेन सरफेस से हमने देखा कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब हम इससे बात ना करके हम बात करेंगे कि कोई भी कर्व्ड सरफेस है, एक है या दो है, ठीक है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकते हैं इस तरह से। तो जब इस पर लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे तो इसका पाथ कैसे चेंज होगा, ठीक है, और कैसी इमेजेस बनेंगी, अब से हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेंस होता क्या है। लेंस क्या होता है? लेंस कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। लेंस क्या होगा? कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जिस पर एक सरफेस या दोनों सरफेस उसकी कर्व्ड हो सकती हैं। क्या कहना है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी एटलीस्ट वन सरफेस स्फेरिकल होगी। कैसे बात कर रहे हैं कि जैसे ग्लास स्लैब ये थी, कुछ ग्लास स्लैब इस टाइप का था, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। अब अगर मैं इसके एक सरफेस को स्फेयर बना दूं, मैं कर्व दे दूं उसे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? लेंस बन जाएगा। क्लियर? अब चाहे वो एक सरफेस हो या दोनों सरफेस हो, तब भी वो क्या बन जाएगा? इस तरह से एक्ट करेगा जैसे लेंस एक्ट करता है। ओके, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व और स्फेरिकल। ओके, तो ये बात करते हैं कि लेंस क्या होगा। लेंस कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जिसमें ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जिसमें कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होगी या कर्व होगी, या दोनों सरफेस भी उसकी कर्व हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि आप शीशे का ही लेंस बनाओ, ग्लास का ही लेंस बनाओ, किसी भी मीडियम का हो सकता है। ओके, कैसे? आप क्या करो, एक पॉलीथीन लो, उसमें वाटर फिल कर दो और उसमें एक तरफ से लाइट रे इंसिडेंट कराओ, तब भी वो आपका लेंस की तरह एक्ट कर सकती है। क्लियर? यहां तक कि आपकी जो एयर है, एयर बबल इन वाटर, वो भी आपका लेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में कि लेंस हमारा जो होता है, जैसे मैंने लगा रखा है अपना चश्मा, तो ये लेंस सिर्फ एक शीशे का ही होगा। नहीं, लेंस किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का हो सकता है, और वो ट्रांसपेरेंट मीडियम कुछ भी हो सकता है, शीशा भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है। बट जब हम उसको एक बाउंड्री बना दें, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दें और उस बाउंड्री को हम एक कर्वेचर दे दें, तो वो हमारी कैसे मतलब बन जाएगा? वो हमारा पूरी थिंग्स जो होगी वो हमारी लेंस की तरह एक्ट करेगी। ओके, अगर आप वाटर के अंदर एक एयर बबल भी बना दो तो वो एयर बबल भी आपका लेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, तो वहां पर तो शीशा नहीं है, ठीक है। तो ये मत कंफ्यूजन रखना कि लेंस हमेशा शीशे का होगा, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का हो सकता है जिसमें से लाइट रे पास हो सकती है। लाइट रे पास हो सकती है और उसका मीडियम बाहर के मीडियम से जो सराउंडिंग है उससे डिफरेंस होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और उसकी कम से कम एक सरफेस कर्वेचर में होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए, स्फेरिकल शेप में होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा? लेंस होगा। आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे कि लेंस क्या होता है। ओके, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल। एक सरफेस भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। क्लियर? तो बात करते हैं इसके टाइप्स की अब, कि टाइप्स होते कैसे कैसे हैं। तो इतना तो आपने पढ़ लिया होगा, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, यहां लिखा हुआ है। दो मेन टाइप्स होते हैं इसके, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स कैसा होगा, कॉनकेव कैसा होगा, ठीक? तो आप लेंस अगर हम कभी भी बनाते हैं जो अपने मिड पोर्शन से थिक होगा, मोटा होगा, और एजेस पर थिन होगा। मैं क्या बात कर रहा हूं? ये इसकी क्या है? ये है इसकी एजेस, इसके किनारे। ये कैसे होंगे? थिन, पतले। ओके, और जो ये मिड पोर्शन है
जो बीच वाला पोर्शन है ये अगर थिक होगा, मोटा होगा, तो वो हमारा लेंस कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? और अगर इसकी एजेस थिक होंगी, एजेस थिक होंगी, ये एजेस है इसकी, ये और ये नीचे वाली साइड वाले जो किनारे हैं वो थिक होंगे, और जो मिड पोर्शन है ये हमारा थिन होगा। तो ऐसा लेंस कैसे एक्ट करेगा? कॉनकेव लेंस की तरह एक्ट करेगा। क्लियर? हमने क्या बात करी? अभी हमने बात करी कि एक हमने लेंस लिया, अगर उसके दोनों सरफेस इस तरह से बाउंडेड है कि बीच वाला पोर्शन उसका थिक है और जो इसके एजेस हैं, किनारे हैं, वो हमारे थिन है, तो वो लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर बीच वाला पोर्शन थिन है, पतला है, और किनारे के पोर्शन जो है वो मोटे हैं, तो वो लेंस कैसा होगा? कॉनकेव लेंस को। क्लियर? अब इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है, इनको भी और आगे फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। कैसे कैसे किया गया है? तो पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। ओके, क्या कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, अगर उसको हम दोनों तरफ से इस तरह से शेप देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से उसकी शेप कॉन्वेक्स वाली होगी, तो उसे हम कहेंगे बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अगर उसकी एक सरफेस प्लेन होगी और एक सरफेस कर्व कॉन्वेक्स शेप में होगी, तो उसे हम नाम देंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मीन्स एक सरफेस प्लेन है और एक कॉन्वेक्स शेप में है। क्लियर? और अगर मैं उसे कुछ इस तरह से फॉर्म कर दूं, ठीक है, तो ये वाली सरफेस हो गई कॉनकेव, ओके, और ये वाली सरफेस हो गई कॉन्वेक्स, तो इसे नाम दिया गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? मीन्स हमारे जो कॉन्वेक्स थे वो 3 टाइप्स के थे। कौन कौन से? डबल कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? सेम इसी टाइप्स में हमने कॉनकेव को डिवाइड किया, कॉनकेव को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कैसे कैसे देखते हैं, कैसे डिवाइड किया हमने? कॉनकेव ये कैसा था हमारा? ये कैसा था हमारा? डबल कॉनकेव या कॉनकेव कॉनकेव लेंस। ये कौन सा हुआ? प्लेन कॉनकेव लेंस। क्लियर? और अगला कौन सा हुआ? अगर मैं उसे इस तरह से बनाता हूं, इस तरह से, तो ये हुआ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? अब जरूरी नहीं है कि आप इसे कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलो, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हो, मतलब कुछ भी पहले, मतलब कॉन्वेक्स भी पहले यूज कर सकते हो, कॉनकेव भी पहले यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ही बोलना है। कॉन्वेक्स कॉनकेव या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस भी आप इसे बोल सकते हो। क्लियर? तो ये तो थे हमारे टाइप्स, ठीक है। ओके, अब तक फिलहाल हमने क्या पढ़ा? लेंस पढ़ा। लेंस क्या होता है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल और या किसी भी कर्वेचर फॉर्म में हो सकती है। कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है जो बाउंड होगा स्फेरिकल सरफेसेस से। क्लियर? हाँ, अब इसके बाद हम कुछ इसके एसोसिएटेड टर्म्स पर आते हैं। ठीक है, जब हम इसके एसोसिएटेड टर्म्स पे आएंगे तो ये पॉइंट सारे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसमें? मिरर के केस में। क्या क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकाई, फोकल लेंथ एंड एपर्चर। क्लियर? तो बात करते हैं हमारे लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा था? बीच में से थिक, मोटा, और किनारों पर कैसा था? एजेस पे कैसा था? थिन, पतला। तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, कौन कौन सा सरफेस की? ये 2 सरफेस, एक सरफेस तो ये और दूसरी सरफेस ये, तो क्या होगा? ये दोनों सरफेस कैसी बना रही होंगी? एक स्फेरिकल सरफेस के पार्ट होंगे इस तरह से। ठीक है, थोड़ा क्लियर डायग्राम ये बना हुआ है हमारा, वो तो हमने रफ बनाया। मतलब क्या कि ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को लेते हुए एक सर्किल में इधर ड्रॉ कर सकता हूं, और ये वाली जो सरफेस है, इस वाली सरफेस को लेते हुए सर्किल में कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। मीन इसमें 2 कर्व हैं, 2 सर्किल के पार्ट हैं, और सर्किल ना कह के एक्यूरेट वर्ड होगा हमारा, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड होगा स्फेरिकल। ओके, ये 2 सरफेस जो है वो स्फेरिकल सरफेसेस के पार्ट है। तो इसमें क्या होगा? 2 सेंटर्स होंगे,
इस C2 सरफेस से ये वाला जो सेकंड सरफेस है, इधर वाली सरफेस, इस C2 सेंटर से इस वाले सरफेस को आप कंप्लीट कर सकते हो, और इस C1 से इस वाली सरफेस, ये वाला जो कर्व है इधर वाला, फर्स्ट इसे नाम दे देते हैं, ये वाला सरफेस आप कंप्लीट कर सकते हो। मींस जब भी आपका लेंस होगा कॉन्वेक्स टाइप का, कॉन्वेक्स लेंस होगा, मींस कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स का हो या बाई कॉन्वेक्स का हो, डबल कॉन्वेक्स का हो, उसमें आपके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी। अब दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी तो दो उसके फोकस होंगे, मींस फोकस भी डबल, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी डबल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डबल। बट मिरर में सिंगल सिंगल थे, एक एक ही थे। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस कर्व के वो सेंटर होंगे जिस सेंटर से उसको हम एक सर्किल या एक स्फीयर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, या ये कहो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का पार्ट है जिस स्फीयर से हमने इस लेंस की ये सेकंड वाली और फर्स्ट वाली सरफेस कट की है। क्लियर? ओके, मींस ऐसा नहीं है कि ये मतलब दो अलग अलग सर्कल से दो अलग अलग स्फीयर को जोड़कर बनाया गया होगा, नहीं, एक ही स्फीयर से कट किया होगा, बट इस तरह से कट किया है कि इसकी जो सरफेसेस हैं उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर अलग अलग होंगे। क्लियर? मींस किसी भी पोर्शन से इस तरह से सरफेस से कट कर लिए, ऐसे इस तरह से, तो जो इधर वाली सरफेस होगी इसका सेंटर कहीं इधर होगा, और जो ये वाली सरफेस होगी इसका सेंटर कहीं इधर होगा। क्लियर? इस वाली का सेंटर इधर, इस वाली का सेंटर इधर, तो C1 C2 इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके टॉप एज या बॉटम एज को ज्वाइन कर दो, तो वो जो लाइन ज्वाइन करोगे वो क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। मींस ये रेडियस है। ओके, ठीक है। अब कॉन्वेक्स से कॉन्केव में आ जाओ, तो कॉन्केव की जब दो साइड्स कैसी थी? ये थी, ये थे ना कॉन्केव लेंस, तो इसके अगर हम सर्कल कंप्लीट करें, इस पे कंप्लीट करें, तो वो कुछ ऐसे कंप्लीट होंगे। तो ये तो हमने किया ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ये देखो, पहले इसे साफ कर देते हैं। ओके, यस, देखो ये वाली सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, मींस अगर मैं इसे फर्स्ट कहूं और इधर वाली भी फर्स्ट कहूं, दोनों लेफ्ट साइड वाली मैंने फर्स्ट सरफेस कह दी। क्लियर? तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस केस में इधर था कॉन्वेक्स में, बट कॉन्केव के लिए इधर है। क्लियर? ये ध्यान रखना है, और इसी पर हमारे फोकस भी आएंगे, फिर दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर? अब ऐसे अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स का सेकंड सरफेस इधर है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। क्लियर? और अगर मैं इसमें बात करूं तो सेकंड सरफेस इधर है और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है। कहने का क्या मतलब है? C2 इधर है, C2 इधर है। क्लियर? C1 इधर, C1 इधर, बट फर्स्ट सरफेस मैंने किसे मानी? लेफ्ट साइड वाली को, और सेकंड सरफेस मानी राइट साइड वाली को। तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, बट कॉन्केव के केस में लेफ्ट साइड में ही है, और सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें राइट साइड में, और इसमें सॉरी इसमें लेफ्ट साइड में है और इसमें राइट साइड में ही है। क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर अपोजिट होंगे और कॉन्केव के लिए उसी साइड होंगे, मींस जिस साइड आप जो सरफेस मान रहे हो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी साइड होगा। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी कि इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या होगी? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर लेंसेज के सेंटर पर वो पॉइंट होगा, ध्यान से सुनना, सेंटर पर वो पॉइंट होगा जिससे अगर आप कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कराओगे तो वो बिना डिफ्लेक्शन के, बिना डेविएशन के, बिना बेंड हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी। क्लियर? क्या कह रहा हूं मैं कि ये आपका लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, और अगर इस पर आप लाइट रे इंसिडेंट कराते हो तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी बिना बेंड हुए, स्ट्रेट पाथ पर ही जाएगी। क्लियर? अब इसमें एक पॉइंट और ऐड करो, क्या दोनों सरफेसेस की अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, अगर दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, तब तो ये लाइट रे स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी, जो इंसिडेंट हुई वही आगे बढ़ जाएगी। बट अगर दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हैं, तब इंसिडेंट रे
थोड़ी शिफ्ट होगी बट पैरेलल ही एमिट इमर्ज होगी। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इंसिडेंट रे आई ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्रेट पाथ पर ही चली गई, बिना डेविएट हुई, कुछ नहीं, बिल्कुल शिफ्ट नहीं हुई, सीधी चली गई। कब? जब ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, इन दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग रखो, मींस इसकी जो जितने भी सेंटीमीटर है और इसके जो सेंटीमीटर हैं वो दोनों अलग अलग हो, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ऐसा भी हो सकता है। अगर दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है तब ऑप्टिकल सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तब ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होगा जिस पर लाइट रे इंसिडेंट होगी और जो इमर्ज हो रही होगी, फाइनली रिफ्लेक्ट हो रही होगी, जो एमिट हो रही होगी, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। क्लियर? अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हैं तो इंसिडेंट रे थोड़ी शिफ्ट होगी बट पैरेलल निकलेगी, बाकी किसी भी पॉइंट से पैरेलल नहीं निकलेगी, बेंड होकर निकलेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल फोकाई। ये मेन पॉइंट है लेंसेज के केस में, यही सबसे टफ है समझने के लिए। क्यों टफ है देखते हैं। पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। प्रिंसिपल फोकाई मतलब फोकस, जो फोकस है। अब ये तो हमें पता चल गया कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो इसके दो फोकस भी होंगे। क्लियर? तो प्रिंसिपल फोकस की जब भी हम बात करेंगे तो इसको दो नाम दिए गए, क्या? फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। क्लियर? मैं क्या बात कर रहा हूं? प्रिंसिपल फोकाई की। प्रिंसिपल फोकाई दो टाइप्स के होते हैं, मतलब दो फोकस होते हैं हर लेंस के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। अब फर्स्ट फोकस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स बना लेते हैं एक बार और एक बार कॉनकेव बना लेते हैं। क्लियर? अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ फर्स्ट फोकस की बात कर रहे हैं। क्लियर? फर्स्ट फोकस में क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई। फर्स्ट फोकस वो पॉइंट होगा जिससे लाइट रे निकलने के बाद जब लेंस पर पड़ेंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे लेंगी? पैरेलल। ध्यान से समझो, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट फोकस क्या है? फर्स्ट फोकस वो पॉइंट है जिससे लाइट रे आ रही होंगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर? कॉनकेव लेंस के लिए समझते हैं क्या होती है। कॉनकेव लेंस के लिए फर्स्ट फोकस कौन सा पॉइंट होगा? देखो, ये डाइवर्ज रेज जब आ रही होंगी, ठीक है, और जिस पॉइंट की तरफ ये जा रही होंगी, जिस पॉइंट की तरफ ये जा रही होंगी, ठीक है, वो होगा इसका एफ पॉइंट। बट पता कैसे चलेगा? ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर? देखो, लाइट रेज ऐसे आ रही है और जैसे इनका लेंस पर पड़ी, स्ट्राइक हुई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये स्ट्रेट निकल गई। तो अगर ये स्ट्रेट नहीं जाती और जिस पॉइंट पे मीट हो रही होती वो पॉइंट कौन सा होता? फोकस। अब ऐसे तो कहोगे कि सर सारे जितनी भी रेज आएंगी वो किसी ना किसी पॉइंट पर फोकस होंगी, किसी ना एक पॉइंट पर मिलेंगी, बट सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं जाएंगी। सिर्फ वही रेज जो अगर ये लेंस नहीं होता एक पॉइंट पे मीट करती, और वही रेस क्या हो रही है? मीट ना करके, एक पॉइंट पे मीट ना करके पैरेलल हो जा रही हैं, वो हमारी क्या होंगी? वो वाली रेस जिस पॉइंट पर मीट आउट होती वो पॉइंट क्या होता? फर्स्ट फोकस। क्लियर? फर्स्ट फोकस होगा ये F1। तो कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस किधर है? लेफ्ट साइड, और कॉनकेव का किधर है? राइट साइड। ध्यान क्या रखना है? लाइट रेज किधर से आ रही है? लेफ्ट साइड से। मानिए हमने ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में रखा है, ये हमने कंडीशन अपने यहां पर स्ट्रिक्ट कर ली है, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है। क्लियर? दोबारा से समझते हैं। फर्स्ट फोकस कौन सा है? फर्स्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो पॉइंट है जहां से लाइट रेज आ रही होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल दोनों केसेस में हो रही है, बट यहां पर एक पॉइंट से आ रही है और यहां पर अलग अलग आ रही हैं, बट वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही हैं। और अगर वो पैरेलल ना होती और ये लेंस ना होता तो वो किसी पॉइंट पर मीट कर जाती, तो वो पॉइंट इसका क्या होता? फर्स्ट फोकस। ठीक है? देखो होगा क्या, अगर आप यहां पर खड़े होकर देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये लाइट रेज ऐसे जा रही है। क्लियर? बट वो क्या होंगी? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। तो जिस पॉइंट पे ऐसे अपियर हो रहा होगा कि वो उस पॉइंट पे जाकर मीट करेंगी, बट हुई नहीं, वो क्या हो गई? पैरेलल हो गई।
तो वो पॉइंट कौन सा होगा? फर्स्ट फोकस होगा। मीन्स जिस पॉइंट को जाते हुए रेज, जिस पॉइंट को जाते हुए लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई, जिस पॉइंट की तरफ जाते हुए लाइट रेज मीट ना करके पैरेलल हो गई, वो रेज कौन सी होंगी या वो पॉइंट कौन सा होगा? फर्स्ट फोकस। सेकंड फोकस के लिए ओके, सेकंड फोकस क्या है? अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं या कॉनकेव लेंस की बात करूं, दोनों के पहले डायग्राम बना दिया हमने। अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होंगी और वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वो हमारा क्या होगा? सेकंड फोकस। क्लियर? लाइट रेज आ रही थी पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर मीट हो गई, वो क्या हुआ? सेकंड फोकस हुआ। क्लियर? कॉनकेव के लिए क्या होगा? कॉनकेव के लिए जो पहले से पैरेलल आ रही थी और जो रेज रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएंगी ये, ठीक है? मींस जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी और रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई, ठीक है? तो क्या होगा? अगर वो किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही होंगी, अगर मैं उन्हें पीछे डॉट डॉट करते हुए बढ़ाता हूं उन्हें और मीट कराता हूं किसी पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर मीट करेंगी वो कौन सा होगा? सेकंड फोकस। क्लियर? थोड़ा सा आराम से समझो क्या बात करी हमने। इसमें फर्स्ट फोकस के लिए हमने क्या बात की थी? जो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो रही थी। सेकंड फोकस के लिए हम बात कर रहे हैं जो पहले से पैरेलल आ रही थी बट रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर या तो मीट हो रही थी या ऐसा लग रहा था वो किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। क्या? देखो, रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर या तो मीट कर रही है, या अगर हम यहां से देखेंगे, अगर मैं यहां पर खड़े होकर देखूंगा ना, अगर मैं यहां खड़े होकर देखूंगा तो मुझे ये लगेगा कि जो लाइट रेज आ रही है वो किसी इस पॉइंट से आ रही है, बट वो इस पॉइंट से नहीं आ रही होंगी। क्लियर है ना? अगर मैं यहां खड़े होकर देखूंगा तो मुझे लगेगा कि लाइट रे इस पॉइंट से आ रही है, मुझे एपियर्स होगा कि वो उस पॉइंट से आ रही है, बट उस पॉइंट से आनी नहीं होगी, वो पैरेलल होगी। ओके, तो ये था हमारा सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए। क्लियर? और जब रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होता है और ऐसा लगे कि वो किस पॉइंट से आने के बाद पैरेलल हुई है, या ऐसा लगे कि वो उस पॉइंट पर जाकर मीट आउट होंगी, लगेगा, तो वो क्या होगा? फर्स्ट फोकस। और सेकंड फोकस कौन सा होगा? जो पहले से ही पैरेलल रेज को या तो कन्वर्स कर दे या डाइवर्स कर दे। इसीलिए इसका नाम रखा गया कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया? कन्वर्जिंग लेंस। और इसका नाम रखा गया डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल रेज को डाइवर्स कर देता है और कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेज को कन्वर्स कर देता है, इसलिए इसका नाम कॉन्वेक्स लेंस का नाम रखा गया कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस का नाम रखा गया डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन एक बात ध्यान करो, मिरर के केस में कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहा था और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग कहा था। यहां पर जस्ट अपोजिट है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग का है और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग का है। क्लियर? ओके, तो फोकस को बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर? फोकस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? फोकस कौन कौन से पॉइंट है? फोकस वाले पॉइंट है या तो वहां से रेज आने के बाद पैरेलल हो जाए या पैरेलल रेज को वो किसी एक पॉइंट पर मीट आउट कर दे। किस केस में? कॉन्वेक्स के लेंस में। कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकस कौन सा था? फर्स्ट फोकस वो था कि जिसमें जिस पॉइंट से रेज आने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, जिस पॉइंट से रेज आने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई, फर्स्ट फोकस। सेकंड फोकस कौन सा हुआ? जो पैरेलल रेज को किसी एक पॉइंट पर मीट आउट करा दे, सेकंड फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉनकेव के लिए फर्स्ट फोकस वो था कि जिस पॉइंट की तरफ रेज जा रही थी बट रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गई? पैरेलल हो गई, वो हमारी हुआ फर्स्ट फोकस। और सेकंड फोकस वो हुआ जो रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पहले से ही पैरेलल आ रही थी उनको डाइवर्स कर दिया, और उन डाइवर्स रेज को अगर हम डॉट 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 करके पीछे बढ़ाते हैं तो जिस पॉइंट पर वो मीट आउट होंगी वो हमारा क्या होगा? सेकंड फोकस। ओके, फिर उसके बाद क्या? फोकल लेंथ। फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस की होगी? फोकल लेंथ होगी। आप कोई से फोकस ले लो, फर्स्ट फोकस से सेकंड फोकस, उनके जब ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करोगे तो आपकी फोकल लेंथ होगी। एंड नेक्स्ट अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? टॉप से बॉटम तक की डिस्टेंस मेजर कर लो, तो ये जो डाया होगा वो क्या होगा? हमारा अपर्चर होगा। ओके, इसे 2D में 3D में इमेजिन करना। ठीक है, कुछ इस तरह से बॉडी होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से होगी। उसका अगर आप
टॉप से बॉटम तक के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दो डायमीटर, और उस डायमीटर को मेजर करोगे तो वो क्या होगा, आपका अपर्चर होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर एक पावर और आता है। पावर क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस P इक्वल्स टू 1/f, ये हमारी पावर होती है लेंस के लिए। क्लियर? तो ये सब हमारा लेंस का बेसिक्स था अभी तक, ठीक है। और इसमें सबसे टफ है अभी तक फोकस को समझना। जब आपका फोकस क्लियर हो जाएगा, मीन्स लेंस का फोकस क्लियर हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तब हम इसके बाद इसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओके, अब इसमें फोकस में एक बात को ध्यान रखनी है कि हमेशा फर्स्ट फोकस से सेकंड फोकस ही लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में। अगर कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ फोकस लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाओ कि वो सेकंड फोकस है। अगर क्वेश्चन में कोई सा भी फर्स्ट या सेकंड मेंशन नहीं किया है तो आप उसे समझ जाओ कि आपको क्वेश्चन में सेकंड फोकस दिया हुआ है, हमेशा ये वाला फोकस दिया हुआ। क्यों दिया हुआ? क्योंकि इन्हीं फोकस के नाम पर इसका नाम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रखा है, कि जिसमें पैरेलल रेस को जो कन्वर्स कर दे या पैरेलल रेस को जो डाइवर्स कर दे। ओके, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स को ही कन्वर्जिंग कहते हैं, कॉन्केव को ही डाइवर्जिंग कहते हैं। तो ये सब हमारा था लेंस का बेसिक। इसके बाद हम अपने मिरर की इमेज फॉर्मेशन और रूल्स उसके जैसे हमने मिरर में पढ़े थे रूल्स एंड साइन कन्वेंशन, वैसे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो जाइए जल्दी से बुक से कुछ ना कुछ इसका पढ़िए और 2-3 बार पढ़िए, तभी ये क्लियर होगा इसका फोकस वाला फंडा। और जैसे धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा कि फोकस हम जनरली इन्हीं पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट फोकस की जरूरत हमें बहुत कम पड़ती है, सेकंड फोकस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए सेकंड फोकस आए या सिर्फ फोकस आए, क्लियर, एक ही बात है। तो ये सब पढ़िए अपनी बुक से। ओके, थैंक यू।